हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस और क्लास 12 की केमिस्ट्री में। देखो, आज हमने स्टार्ट क्या करना है, एक नया चैप्टर जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कौन? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। चाहे वो बोर्ड ले लो, चाहे नीट ले लो, चाहे जेई ले लो, सब में ये चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है। हर एक को बोर्ड की बात आएगी तो बोर्ड की बात करेंगे, नीट और जेई की बात आएगी तो नीट की बात करेंगे। बता दूंगा जहां बोर्ड वालों को रुकना होगा वहीं पे उनको कह दूंगा कि यहाँ पे आप जा सकते हो, लेकिन नीट और जेई की लंबी क्लास चलती रहेगी हमारी। तो शुरुआत करते हैं बेटा जी आज नए चैप्टर की। कौन सी? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। किसकी? कोऑर्डिनेशन। मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे तक जिंदगी में काम आएगा। कौन? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से एक चैप्टर है आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री में। देखो, शुरुआत होती है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहले कुछ और बातें हम डिस्कस करते हैं। जो डिस्कस करना है वो कौन सा करना है? एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। बिल्कुल बेसिक से। कौन से? एडिशन कंपाउंड, एडिशन कंपाउंड, या फिर इसका नाम बोला जाता है, कौन से कंपाउंड है ये? मॉलिक्यूलर कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं जनाब? ये पहले डेफिनेशन बताता हूं, उसी से क्लियर हो जाएगा। व्हेन इट इज डिफाइंड एज कंपाउंड, लिखते रहो साथ के साथ, कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय, देखो जितने भी आपके कोचिंग वगैरह के नोट्स हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग के, उनसे कम मटेरियल मिल जाए ना तो मुझे बोल देना, पूरा का पूरा क्या, उनसे कुछ ज्यादा ही ज्यादा मिलेगा। इवन तो मैं तो क्वेश्चन भी साथ साथ करवाऊंगा, इसलिए ये क्लास है क्या, थोड़ी लंबी लंबी चलेगी। ठीक है, पहले ही बता रहा हूं मैं स्टार्ट होने से। कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और more salt, two or more salt in a, टू मोर सोल्ट, या फिर वो कैसे होंगे, या तो सोल्ट कंबाइन करेंगे या फिर कौन कंबाइन करेगा? कंपाउंड इन ए स्पेसिफिक रेशियो, स्पेसिफिक मोलर रेशियो, स्पेसिफिक मोलर रेशियो। सुनना जरा डेफिनेशन को और फिर आगे बढ़ना। क्या कहता है? एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो बनते हैं क्या, जब दो से ज्यादा सोल्ट कंबाइन करे, या फिर क्या, कोई दो से ज्यादा सोल्ट या फिर कंपाउंड कंबाइन करे इन अ फिक्स मोलर रेशियो, इन अ फिक्स रेशियो। उनकी रेशियो कंबाइनिंग करने की क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। ऐसे कंपाउंड को नाम दिया जाता है एडिशनल कंपाउंड या फिर क्या, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। थोड़ी आई थिंक सॉन्ग चल रहा है, उसकी आवाज आ रही होगी क्योंकि बगल में हो रही है भाई शादियां। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम अपना पढ़ाई में फोकस रखेंगे। ठीक है भाई, अब ये बात तो होगी एडिशनल कंपाउंड की। जरा ध्यान से देखना, मैं दो एडिशनल कंपाउंड लिखता हूं आपके सामने। एक्सपेरिमेंट है ये, एक्सपेरिमेंट करे लोगों ने, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट से एक्सपेरिमेंट करे। दो मैं लिख देता हूं आपके सामने, दो सोल्ट लिखता हूं, उनको मिलाता हूं और क्या, दो एडिशनल कंपाउंड बनाता हूं। पहला लिखता हूं मैं K2SO4 प्लस में Al2SO4, और यहां पे मैं डाल देता हूं पानी। रे पानी तेरा रंग कैसा। ये मिलके क्या बना लेता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। अभी मैं बैलेंस करके नहीं लिख रहा, बैलेंस आप कर लेना। मुझे पता लग गया कि जब ये कंबाइन होंगे पानी की प्रेजेंस में, जब ये कंबाइन होंगे पानी, ये एक सोल्ट लिया, ये दूसरा सोल्ट लिया, और जब ये कंबाइन करे तो ये क्या, एडिशनल कंपाउंड बना दिया। वाह जी वाह, बढ़िया बात है। मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, या जो साइंटिस्ट उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या लिया? KCN लिया, एक कंपाउंड, उसको किसके साथ डाला? FeCN के होल ट्वाइस साथ। यहाँ पे उन्होंने डाल दिया 4। इसको जब मिलाया तो क्या बन गया भैया जी? K4FeCN का होल 6। भाई जबरदस्त कंपाउंड बन गया ये तो जबरदस्त ही कंपाउंड बन गया। ऐसा कंपाउंड उनको मिला भाई, ऐसा कंपाउंड उनको देखने को मिला। गजब की बात होगी भाई। एक एक्सपेरिमेंट ये हुआ, एक एक्सपेरिमेंट ये हुआ भाई। ठीक है भाई, जब ये कंबाइन करते हैं और ये कंबाइन करते हैं तो ये बनता है, और जब ये दो सोल्ट कंबाइन करते हैं
तो ये बनता है। सही है भाई, दोनों के दोनों कैसे कंपाउंड है? एडिशनल कंपाउंड बेटा जी, सही बात है, अभी तक बिल्कुल गाड़ी सही चल रही है। ठीक है जी। अब मैंने क्या करा, जब मेरा एक कंपाउंड बना ना, मेरा एक कंपाउंड बना, मैंने इसको किसके अंदर डाला, अब मेरा कंपाउंड बन गया ये। अब मैंने क्या इसको डिसोसिएट करा। डिसोसिएट समझते हो ना क्या? ब्रेक डाउन किया, पानी जलो डाल के डिसोसिएट करा, किसके प्रेजेंस में? पानी के प्रेजेंस में। तो होता क्या है जनाब, मुझे यहाँ पे मैंने चेक करने पर मिलता है, मुझे यहाँ पर के पॉजिटिव मिल रहा है, वाओ, SO4 नेगेटिव मिल रहा है, वाह जी वाह, Al3 पॉजिटिव मिल रहा है, बहुत बढ़िया। जितने जितने दो ये मिल गए मेरे पास, 4 मुझे ये मिल रहे हैं और 2 ये मिल रहे हैं। भाई गजब की बात है, जैसे जितने कंपाउंड में आयंस थे वही आयंस मुझे क्या यहां पे मिल गए, जब मैंने उसको क्या डिसोसिएट। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना, तोड़ा उसको आयंस में, ब्रेक किया। ठीक है, ये बात तो क्लियर है, सही है बात। मेरा मन करा इसको भी पानी में डाल के देखता हूं। जब मैंने इसको पानी में डाला तो मुझे क्या देखने को मिलता है, 4K पॉजिटिव प्लस में क्या FeCN का होल 6 4 नेगेटिव, ये मिलता है मुझे। वाओ, सही है बात भाई। दोनों अगर कंपाउंड थे, ये एक एडिशनल कंपाउंड, ये भी एक एडिशनल कंपाउंड था, लेकिन जैसे मैं पानी में डाल रहा हूं तो मुझे तो क्या इसके ये आयन, ये आयन, ये आयन, तीनों ये आयन मिल गए जो किस में प्रेजेंट थे, उसके कंपाउंड में प्रेजेंट थे। सही है बात। लेकिन जब इसकी बात करता हूं तो गजब ही हो जाता है। मुझे तो भैया, मैं उम्मीद कर रहा था, मैं सोच रहा था, जो मेरी सोच थी, मुझे क्या सोच था कि के पॉजिटिव मिले मुझे भैया 4, मुझे एफ मिले, इस पे कुछ चार्ज मिले, और मेरे पास मान लीजिए 2 पॉजिटिव, और मेरे पास CN नेगेटिव मिले, वो भी कितने 6। मैं ऐसा सोच रहा था कि मेरे पास ये मिलेगा, पर मैंने जब देखा कि एक्सपेरिमेंट से, तो मेरे पास तो 2 ही आयन मिल रहे हैं भाई। ये कहीं तो इसका तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ Fe और 6CN का। ये क्या मसला है जनाब, ये क्या चीज है, क्या ऐसा हुआ कि मुझे यहाँ पर कम आयन मिले? तो यहीं से कहानी शुरू होती है जनाब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। एक्सपेरिमेंट से चीजें चली, एक्चुअली में हुआ क्या ये मैं मिटो देता हूँ। जो हमारी सोच थी, सच्चाई तो नीचे लिख दी मैंने, ये तो सोच थी। एक्चुअली में जो ये कंप्लीटली आयनाइज हो गए, सुनना जरा ध्यान से बेटा जी, फिर से बता रहा हूं, जो ये कंप्लीटली आयनाइज हो गए ना, जो पूरे आयंस में टूट गए, इन्हीं को बोला जाता है क्या जनाब? डबल सोल्ट। ये मेरे कैसे हैं? डबल सोल्ट। वाओ, मजा आ गया। मेरे कैसे हैं? डबल सोल्ट। जो ये मेरे जो कंप्लीटली आयनाइज करे, वाह जी वाह, इसको बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कई बुक इसको कॉम्प्लेक्स भी लिख देती है। और क्या है? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, यहीं से शुरू हुई केमिस्ट्री किसकी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसी के बारे में ही चर्चा की, यहीं से चर्चाएं क्या शुरू हुई, किसके बारे में बेटा जी? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। सबसे पहले एडिशनल कंपाउंड बनाए गए, उनसे फिर देखा गया, एक क्या बन गए? डबल सोल्ट, और दूसरे क्या बन गए बेटा जी मेरे? क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जरा इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं, डबल सोल्ट या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। जनरली बोर्ड में से क्वेश्चन आ जाता है जनाब, तो डिफरेंस मैं ऊपर ही लिख देता हूं। यहां पे मैं डिफरेंस लिख देता हूं जनाब। तो डिफरेंस की तरफ चलते हैं। ये लीजिए, मैंने एक बीच में रेखा खींच दी। यहां पे मैं बोलता हूं ये मेरे क्या है? डबल सोल्ट। डबल सोल्ट, और यहाँ पे मेरा कौन है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वाह जी वाह, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम दूंगा मैं इसको। अब पॉइंट समझना पहला, डबल सोल्ट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर। पानी के प्रेजेंस में वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, उनको कहेंगे डबल सोल्ट। वहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? विच डू नॉट कंप्लीटली, और कह सकते हैं पार्शली डिसोसिएट, कोई भी वर्ड यूज कर लें, या डू नॉट कंप्लीटली या पार्शली डिसोसिएट इनटू आयंस इन
वाटर, किसमें, पानी में। तो ये पहला पॉइंट क्लियर है, जो नीचे लिखा है वही उसको पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि डबल सोल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन वाटर। वहीं अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करूं, कंपाउंड डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन वाटर। और क्या बात करेंगे, तीसरा पॉइंट बात करेंगे, अगर ये आयंस में टूटे तो इसमें बॉन्ड कौन से होंगे, आयनिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन डबल सोल्ट। अगर इसकी बात करोगे तो इसमें क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट। कौन से बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट। इसमें कौन से बॉन्ड होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये क्या, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहे। लास्ट पॉइंट लिखते हैं जो इनके एग्जांपल हमें डिस्कस करने हैं। लास्ट पॉइंट भाई, जिनके एग्जांपल डिस्कस करने हैं बस हमें, लास्ट पॉइंट। अरे पूरा डिटेल में आपको तो समझ में ऐसा आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन कभी भूलोगे नहीं, गारंटी है मेरी। फोर्थ पॉइंट, इनके एग्जांपल की बात करें तो सबसे एक एग्जांपल मैंने लिखवा दिया, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये इसका नाम होता है पोटाश एलम। क्या ये, पोटाश एलम, याद रखना, केमिस्ट्री में कहीं पे भी काम आ जाएगी। दूसरा एग्जांपल याद करो, ये पहला, दूसरा FeSO4 अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। ये क्या है आपका, मोहर्स सोल्ट। दोनों याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जांपल की बात करें, एक तो हमने लिखा है K4, इसके तो दुनिया भर के एग्जांपल है, इसकी तो केमिस्ट्री पढ़नी है हमें पूरी, ये तो दुनिया भर के एग्जांपलों में चमकेगी। ठीक है, ये एग्जांपल हो गए। ये था क्या, आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने कहा है बिल्कुल बेसिक से धीरे धीरे चलेंगे और एडवांस तक ले जाऊंगा। क्या पढ़ा, डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आए कहाँ से, ये एडिशन कंपाउंड से। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में इसके बाद की वीडियो के साथ। ठीक है जी, बाय बाय, पढ़ते रहिए।